वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। स्वागत है बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 7 फ्रॉम योर बुक लुकिंग अराउंड। आज हम आपकी पुस्तक आसपास का पाठ संख्या 7 पढ़ रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, और पाठ का नाम है नानी के घर तक। एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ ओमानाज जर्नी विच वाज दी चैप्टर 6, और ये ओमाना की यात्रा नामक पाठ का अंतिम हिस्सा है, अंतिम पड़ाव है, और उसकी पाठ संख्या थी 6। सो फार वी रीड दैट ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधाज फैमिली हैड प्लान्ड फॉर हॉलीडेइंग एट कोट्टायम। अब तक हमने पढ़ा कि ओमाना और उसकी खास दोस्त राधा के परिवार ने कोट्टायम में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। But Radha's family had to cancel the plan when Radha got her one leg fractured. लेकिन राधा के परिवार को ऐन मौके पर अपना ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा जब राधा का एक पैर टूट गया। Then Omna decided to note down her holidaying experiences in a diary. तब ओमना ने अपने यात्रा के अनुभवों को एक डायरी में नोट डाउन करने का फैसला लिया ताकि वो अपनी सहेली राधा के साथ अपने अनुभवों को बांट सके। फर्स्ट डे हर फैमिली बोर्डेड द ट्रेन एट अहमदाबाद स्टेशन। पहले दिन उसका परिवार अहमदाबाद स्टेशन से ट्रेन में बैठा। दे हैड देयर लंच इन ट्रेन एंड बॉट फ्रूट्स एट वलसाड़ महाराष्ट्र। उन्होंने अपना लंच ट्रेन में खाया और वलसाड़ नामक स्टेशन जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है वहाँ पर फ्रूट्स खरीदे। इन नेक्स्ट चैप्टर 7 सी वोक अप एट गोवा। अगले चैप्टर जो कि 7वां चैप्टर है उसमें वो गोवा में सुबह उठती है। दे हैड मॉर्निंग टी देयर। वहाँ पर वे और उसका परिवार मॉर्निंग की चाय पीते और फ्रूट खरीदते हैं। इन दिस लेसन सी टॉक्ड अबाउट गोवा ब्यूटी, ब्रिजेस, माउंटेन्स, टनल्स एक्सेट्रा। इस पार्ट में वो गोवा के सौंदर्य, वहाँ के पहाड़ों, वहाँ के पुलों, वहाँ की नदियों और सुरंगों के बारे में बताती है। देन शी डिस्क्राइब अबाउट द टेस्टी एंड स्मॉल बनानाज ऑफ उडुपी, केरला। इसके बाद वो केरला के छोटे और स्वादिष्ट केलों की बात करती है जो उन्होंने उडुपी स्टेशन पर खरीदे थे। लेट एट नाइट दे डिबोर्डेड एट कोट्टायम स्टेशन एंड रीच्ड हर वलियम्माज हाउस विच वॉज वेरी क्लोज टू स्टेशन। देर रात्रि के समय वो कोट्टायम स्टेशन पर उतरते हैं जो कि उनका पड़ाव का स्टेशन है। यहाँ पर वो अपनी मौसी के घर जाती है। वलियम्मा का मतलब होता है मौसी के घर जाती है जो उनका घर स्टेशन के बहुत ही नज़दीक होता है। नाउ इन दिस लेसन वी विल रीड हाउ दे रीच्ड एट हर नानीज विलेज फाइनली। अब इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि अंत में वो अपनी नानी के घर, नानी के गांव कैसे पहुंचती है। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। पाठ का नाम है नानी के घर तक। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। अपनी लंबी यात्रा के बाद हम कोट्टायम स्टेशन पे रात्रि को पहुंच गए। वलियम्माज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। वलियम्मा यानी कि हमारी मौसी का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था और हम 2 ऑटो रिक्शा से, जो 2 3 व्हीलर से उनके घर तक पहुंच गए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने खाने का भी इंतज़ार नहीं किया। आई टुक अ बेथ एंड स्लेप्ट। मैं नहा करके सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा वोक मी अप अगेन। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अभी सोई ही थी कि अम्मा ने मुझे जगा दिया। इनफैक्ट ओमाना इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो अपनी मौसी के घर पहुंचते ही सो जाती है और उसे ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब रात से सुबह हो गई। इसीलिए वो कहती है कि आई हैड जस्ट फॉलन asleep व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। मैं अभी सोई ही थी कि अम्मा ने मुझे जगा दिया। वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज
एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस स्टॉप पर पहुंच गए, बस स्टैंड पर पहुंच गए। वलियम्माज फैमिली आल्सो केम विद अस। मौसी का परिवार भी हमारे साथ आया था। वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। हम 10 लोग थे और हमारे पास बहुत सारा सामान था। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वलियम्मा भी, उनकी उसकी मौसी भी उसके साथ में जा रही थी उनके नानी के घर तक। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया और पिताजी ने, अप्पा मतलब पापा, पिताजी, अप्पा ने सभी के लिए बस के टिकट लिए। वी मैनेज टू गेट सीट्स। हम किसी तरह सीट प्राप्त कर पाए। एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। थोड़े ही समय में बस खचाखच भर गई, बस में बहुत भीड़ हो गई। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोग आपस में सीटें साझा कर रहे थे, यानी कि जहाँ पर 2 सीटें होती हैं वहाँ पर 3 और 4 लोग भी बैठ रहे थे। वी आल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। हमें भी दूसरे लोगों के साथ अपनी सीट बांटनी पड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। लंबी यात्रा के बाद बस अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम स्टैंड पर पहुंच गई। मुझे उतरकर बहुत खुशी महसूस हुई। माई लेग्स वर स्टिफ। मेरे पैर सूज गए थे, मतलब पूरी तरह से बैठ गए थे। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं या किसी एक अवस्था में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में जान नहीं है, तो ऐसा ही ओमना को भी महसूस हुआ। आई कुड हार्डली स्टैंड। मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमुअम्माज विलेज। मुझे लगा कि शायद अब हम नानी के घर पहुंच गए हैं। बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। लेकिन नहीं, अभी हमारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। बस ने हमें एक जगह उतार दिया जहाँ बहुत ही पानी था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। देखो, अम्मा ने पानी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए, उंगली दिखाते हुए कहा, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वॉन्डर्ड। पर हम वहाँ कैसे जाएंगे, मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मुझे एक बोट आती दिखाई दी, एक नाव आती दिखाई दी। देयर इज़ द फेरी, अम्मा सेड। अम्मा ने कहा, देखो वो फेरी आ रही है। बच्चों, फेरी मोटर से चलने वाली बोट होती है जो यूजली पैसेंजर्स और सामान को लाने ले जाने के लिए नदियों में इस्तेमाल होती है। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। तुरंत ही बहुत बड़ी भीड़ नाव से उतरने लगी। उसमें स्कूल के बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थे, जिनके पास अपना अपना सामान था। अम्मा explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने बताया कि जो फेरी होती है उसका उपयोग लोग पानी को के एक पार से दूसरे पार, नदी के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए और सामान पहुंचाने के लिए करते हैं। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. जैसे ही फेरी खाली हुई, सभी लोग उतर गए, हमारी तरफ जो भीड़ थी, जो लोग खड़े थे, वो नाव में चढ़ने के लिए उतावले हो उठे। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। उसमें जाने के लिए, उसमें यात्रा करने के लिए हर किसी को पहले किराया देना पड़ता था। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। जल्दी ही पूरी फेरी भर गई और वह अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, वो फिर से चल पड़ी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग। मैंने रेलिंग के पास खड़े होने की एक जगह खोज ली, पा ली। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। जब फेरी चल रही थी तो उसकी रगड़ से, उसके सतह की रगड़ से पानी उछल रहा था। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। और जो फेरी थी, जो नाव थी, वो पानी पे बड़े प्यार से चल रही थी।
बड़े आराम से चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे नारियल के पेड़ों की कतारें थी। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बेथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी मैं देख पा रही थी कि लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं और नदी के किनारे अपने दूसरे काम कर रहे हैं। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप। सूरज के ढलने से पहले जो नाव थी, जो फेरी थी, वो अपने नियत टापू पर पहुंच गई और रुक गई। यानी कि वो जगह थी जहां पर ओमना के परिवार और उसकी मौसी के परिवार को जाना था, यानी कि उसके नानी के परिवार का टापू था, यानी कि इसी टापू के आसपास नानी का गांव था। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, हमारे उतरने का समय हो चुका था। एट लास्ट वी रीच्ड अमू अम्माज प्लेस, अंत में हम अमू अम्मा के घर पे, नानी के घर पे पहुंच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी और रोचक यात्रा थी यह। सो स्टूडेंट्स, लेसन इज ओवर हियर। तो बच्चों, पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओमना ट्रेवल्ड by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? ट्रेन से उतरने के बाद, रेल से उतरने के बाद ओमना ने कई तरह की वाहनों से यात्रा की। क्या आपको उनके नाम याद हैं? तो चलिए देखते हैं ओमना ने किन किन वाहनों से यात्रा की थी। सबसे पहले ओमना ट्रेवल्ड बाय ऑटो रिक्शा। अपनी मौसी के घर जाने के लिए ओमना के परिवार ने 2 ऑटो रिक्शा किए थे, तो ऑटो रिक्शाज हो जाएगा। देन दे बोर्डेड द बस, उसके बाद वो बस में सवार हुए थे वापस फेरी स्टेशन पे आने के लिए, जहाँ से नाव चलती थी वहाँ आने के लिए। देन दे बोर्डेड द फेरी, उसके बाद वो नाव में सवार हुए। तो इस तरह से ओमना ट्रेवल्ड बाय ऑटो रिक्शाज, बस, फेरी आफ्टर शी गोट फ्रॉम द ट्रेन, यानी कि ट्रेन से उतरने के बाद ओमना ऑटो रिक्शा, बस, फेरी में सवार हुई। अगला क्वेश्चन है ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड, आपने किन किन वाहनों से यात्रा की है। आई हैव ट्रेवल्ड बाई बाइसिकल्स, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, मेट्रो ट्रेन, फेरी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बच्चों, इसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिख रखे हैं, तो आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर ट्रांसपोर्ट के जो सोर्सेज हैं या व्हीकल्स हैं वो यही हैं। पहला है बाइसिकल यानी कि साइकिल, दूसरा स्कूटर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कार, बस, मेट्रो ट्रेन और फेरी या नाव। इसके बाद है विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट, वाई, आपको किस चीज़ की सवारी सबसे अच्छी लगी थी और क्यों। तो I enjoyed bike ride the most as it can be stopped and moved as per wish with desired speed. मुझे बाइक की राइड सबसे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी रोका जा सकता है और कहीं से भी चलाया जा सकता है, यानी कि अधिकतर जगह पे बाइक जा सकती है और रोक भी सकते हैं हम। विद डिज़ायर्ड स्पीड मतलब जिस गति से हमें चलानी हो, हालांकि एक मैक्सिमम स्पीड की एक लिमिट है होती है, उससे ज़्यादा लिमिट ना तो हमें चलानी चाहिए ना, और हमें अगर कोई हमारा बड़ा मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाता है तो हमें उसे एडवाइस भी करना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई में, हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमू अम्माज प्लेस। ओमना ने अपना शहर अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा था, यानी कि 16 मई को ट्रेन में चढ़ी थी। उसे अपनी नानी के घर अमू अम्मा के घर पहुंचने में कितने घंटे लगे थे। तो बच्चों इसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने उसके शहर से लेकर स्टेशन तक के पहुंचने का टाइम काउंट किया है। तो इट टुक ओमना 36 आवर्स टू रीच एट अमू अम्माज प्लेस। ओमना को अपनी नानी के घर पहुंचने में 36 घंटे का समय लगा था। लेकिन अगर आप इसमें उनके रुकने का समय
जोड़ दो, जो क्योंकि वो रात को अपनी मौसी के घर रुकी थी और नेक्स्ट डे फिर वो गए थे, तो टाइम और बढ़ जाएगा। तो ये आंसर इसके हिसाब से चेंज भी हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आंसर। इट टुक ओमना 36 आवर टू रीच एट अमुम्माज प्लेस। अमुम्मा के प्लेस में पहुंचने में, नानी के घर में पहुंचने में ओमना को 36 घंटे का समय लगा था। अगला है, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या आपने कभी 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 कोई लंबी यात्रा की है, आप कहाँ गए थे? तो यहाँ पे आंसर है, मैंने लिखा है यस, 3 years अगो आई वेंट टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखा है बच्चों। आप अगेन यहाँ पर स्टेशंस के नेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो सकता है आप कोलकाता से मुंबई गए हों, दिल्ली से मुंबई गए हों, मुंबई से दिल्ली गए हों, और कहीं और भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टेशंस के नाम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप कब गए थे वो भी चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, या आपके अनुभव पे निर्भर करेगा। मैंने लिखा है यस, 3 years अगो आई वेंट टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। हाँ, 3 साल पहले मैं कोलकाता से दिल्ली गया था। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। उस यात्रा के दौरान, यानी कि जब मैं कलकत्ता से दिल्ली गया था, तो बच्चों मैंने कौन कौन से यातायात के साधन इस्तेमाल किए थे, कौन कौन सी गाड़ियों पे या व्हीकल्स पे मैं राइड किया था, चढ़ा था, मुझे उनके नाम लिखने हैं। तो आई यूज टैक्सी, ट्रेन, बस एंड फेरी ड्यूरिंग दैट जर्नी। तो उस यात्रा के दौरान मैंने क्या कहते हैं, टैक्सी ली थी, ट्रेन पे सवारी की थी, बस पे सवारी की थी, और मोटर बोट यानी कि फेरी की भी सवारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? आपकी यात्रा में कितना समय लगा, कितनी लंबी थी चली आपकी यात्रा? तो इट टुक अराउंड 17 आवर्स फॉर मी टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता वाया राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी ट्रेन से मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाने में लगभग 17 घंटे लगे थे। बच्चों, ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस सबसे फास्ट ट्रेन मानी जाती है, तो मैं उस ट्रेन से गया था, तो मुझे 17 घंटे लगे थे। हो सकता है कि आप दूसरी ट्रेन से जाओ तो आपको टाइम कुछ और ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगेन इस आंसर में वेरिएशन आ सकता है, और वेरिएशन से आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, मेरे एक्सपीरियंस आपको कॉपी नहीं करने, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। ओमनाज अप्पा bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? ओमना के पिताजी ने अप्पा ने ट्रेन और बस के टिकट खरीदे थे। क्या आप यातायात के कुछ और साधनों के नाम बता सकते हो जिनमें यात्रा करने के लिए हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती है? तो बच्चों, वैसे तो देखा जाए हम किसी भी यातायात के साधन में यात्रा करें, हमें टिकट बाय करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, वी हैव टू बाई टिकट्स फॉर प्रीपेड टैक्सी, प्रीपेड ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, ट्रैम एक्सेट्रा। तो हमें प्रीपेड टैक्सी, जैसे कि आजकल आप ओला, उबेर इस तरह की टैक्सी बुक कराते हैं, ओला से ऑटो रिक्शा भी बुक कराते हैं, या आप स्टेशन से, नई दिल्ली स्टेशन से या कई बड़े स्टेशन पे उतरते हैं, तो वहाँ पे प्रीपेड ऑटो की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो जहाँ प्रीपेड होता है वहाँ हम पहले पेमेंट कर दे रहे हैं, तो एक तरह से हम टिकट बाई कर ले रहे हैं। तो प्रीपेड टैक्सी, प्रीपेड ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, अगर हवाई यात्रा करते हैं आप या आपके घर का कोई लोग, तो भी हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। इसी तरह ट्रैम कलकत्ता में चलती है, और अब बहुत कम चलती है, ना के बराबर कह सकते हैं। मैं कलकत्ता गया था तो मैंने ट्रैम देखी थी। यात्रा तो करने का समय नहीं मिल पाया, तो ये कह सकते हैं कि मेन सड़क पर ही पटरियां बिछा दी जाती है, और उस पर 1 या 2 डब्बों की ट्रेन चलती है, जिसे ट्रैम कहा जाता है। यानी आप समझ ही गए होंगे बेटे। आगे चलते हैं। समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कभी कभी आपको कुछ जगह में जाने के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए टिकट्स खरीदनी पड़ती है। क्या आप ऐसी कुछ जगहों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, वी नीड टू बाई टिकट्स फॉर सिनेमा, ऑडिटोरियम, थिएटर, एग्जीबिशंस, लाइव मैचेस एक्सेट्रा। तो हमें सिनेमा हॉल में जाने के लिए, ऑडिटोरियम में जाने के लिए, जहाँ पे
प्ले होते हैं, नाटक मंचन किया जाता है। थिएटर में जाने के लिए, किसी प्रदर्शनी में जाने के लिए, जैसे कि फेयर लगते हैं, बुक फेयर लगता है और ट्रेड फेयर लगता है। यूजली बुक फेयर में तो फ्री होते हैं, बस ट्रेड फेयर जो होता है दिल्ली का, उसमें चार्जेस लगते हैं, टिकट लेनी पड़ती है पहले। लाइव मैचेस, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, तो अगर हम उसको लाइव देखना चाहते हैं स्टेडियम में जाके, तो हमें उसकी टिकट परचेज़ करनी पड़ती है, बाई करनी पड़ती है। तो हमें इन सब की टिकट खरीदनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। हमें एक टिकट का चित्र दिया गया है। हमें इस टिकट के चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। क्या सवाल है? सबसे पहला, दी ट्रेन नंबर, यानी कि ट्रेन की संख्या क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर लिखा है 9037, मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। दूसरा है डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यात्रा का दिन, यानी कि जिस दिन यात्रा शुरू की जाएगी उसकी डेट कहाँ लिखी है। तो ये यहाँ पे भी लिखी है 24 दिसंबर 2016, नीचे भी लिखी है 24 दिसंबर 2006, सॉरी 16 नहीं 6, तो 24 दिसंबर 2006 मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, सीट की संख्या और वो सीट किस डब्बे में है उसका नंबर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है A121 लोअर बर्थ, A123 स्लीपर और A122 अपर बर्थ। इसे मिडल होना चाहिए था, अपर बर्थ लोअर बर्थ, ये मिडल बर्थ होगी। सॉरी ये SL का मतलब हो गया बच्चों साइड लोअर, यानी कि सामने की नीचे वाली सीट। तो इनके नंबर भी लिखे हैं A1 21 22 23, तो ये भी हमारी टिकट में लिखी होती है। इसके बाद है द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि यात्रा का कुल किराया। अगर एक लोग जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से किराया घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर जो पूरी टिकट का किराया लिखा हुआ है 2578 ओनली, 2578 ओनली, जिसमें 75 रुपीज़ रिजर्वेशन शुल्क है। रिजर्वेशन का शुल्क का मतलब हमारी सीट जो है वो बुक है, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता। जब हम यात्रा करेंगे, जब तक यात्रा करेंगे वो सीट हमारी है। इसके बाद है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में कुल दूरी जो हमने तय की है इस यात्रा के दौरान या तय करेंगे, तो वो भी आपकी टिकट पे लिखा होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये लिखा है KM, ब्लू लाइन से मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है 643 किलोमीटर, तो 643 किलोमीटर बनेगा ये। आगे बढ़ते हैं। राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। टिकट से आप दूसरी और कौन सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप अगर देखेंगे टिकट को, तो उस पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद नेम एंड एज, जो यात्रियों की संख्या जैसे कि मेल फीमेल मेल और उनकी एज लिखी हुई। आजकल नाम भी होता है, पुराना टिकट है और काउंटर टिकट है, तो इस पे ये नाम नहीं दिए गए। लेकिन अगर आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो वहाँ पर आपको हर एक पैसेंजर का नाम भी मिलता है, उनका जेंडर भी मिलता है, जैसे कि M का मतलब मेल, F का मतलब फीमेल, M का मतलब मेल, और देखो ये उनकी एज भी लिखी है 7, 37, 39। तो डिटेल्स ऑफ पैसेंजर मिल जाएगी हमें विद नेम एज एंड जेंडर। इसके बाद स्टेटस ऑफ टिकट, स्टेटस ऑफ टिकट का मतलब टिकट रिजर्व्ड है, वेटिंग है या कुछ और उसके साथ समस्या है। अगर आपका टिकट रिजर्व्ड है, कंफर्म्ड है, तो आप यात्रा बड़े आराम से करेंगे, आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर आपका स्टेटस वेटिंग है, तो काउंटर टिकट पे आप शायद यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट पे आपको यात्रा करने का अधिकार नहीं है। अभी तक रेलवे का रूल यही कहता है। इसके बाद इस पर स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग स्टेशन के नाम होते हैं, यानी कि आप कौन से स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं और कौन से स्टेशन तक यात्रा कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आपके टिकट में होती है बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि कई बार क्या होता है कि मुझे दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा करनी होती है, लेकिन ट्रेन में मुझे पीछे से आ रही किसी ट्रेन में मुझे दिल्ली से टिकट नहीं मिलता, तो मैं उसे गाज़ियाबाद या किसी पीछे के स्टेशन से बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें अपना बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली को चूज करूँगा। तो हम इसमें हम किराया तो पूरा देते हैं, लेकिन अपने यात्रा
पे मतलब स्टेशन पे सवार होने का स्टेशन अपनी इच्छा से चुन पाते हैं, तो उसे हम बोर्डिंग स्टेशन कहते हैं। तो कई बार बोर्डिंग स्टेशन और जर्नी का स्टार्टिंग स्टेशन सेम हो सकता है और कई बार ये अलग भी हो सकता है। फिर टर्मिनेटिंग स्टेशन का मतलब वो स्टेशन जहाँ पर हमारी यात्रा ख़त्म हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें टिकट में हमें मिलता है क्लास ऑफ जर्नी। बच्चों, ट्रेनों में कई तरह के कोचेज़ होते हैं। अनरिजर्व क्लासेस, जिसे सामान्य भाषा में चालू डब्बा भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड क्लास में भी एक स्लीपर होता है और एक बैठने वाली व्यवस्था होती है। स्लीपर में मतलब आपको ऐसी सीटें मिलती हैं जिसमें आप लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। जबकि जो चेयर कोच होते हैं, उसे हम चेयर कोच कहते हैं, उसमें हमें बैठ कर ही यात्रा करनी पड़ती है। इसी तरह इनमें 3 तरह के एसी कोच होते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। तो फर्स्ट एसी का किराया सबसे ज़्यादा होगा, सबसे महंगा कोच होता है वो, और अनरिजर्व कोच का किराया सबसे कम होता है। इसके बाद लास्ट जो जानकारी हमें टिकट पे मिल जाती है वो होती है टाइप ऑफ टिकट। काउंटर टिकट है, ई टिकट है या आई टिकट है। अब बच्चों, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो पिक्चर काउंटर टिकट की है। काउंटर टिकट इसी तरह का मिलता है और इसे हमें स्टेशन से ख़रीदना पड़ता है। दूसरा टिकट जो ई टिकट होता है उसे हम ऑनलाइन बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट पे, yatra.com और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर बुक किया जा सकता है। पर ऑथोराइज्ड जो है वो IRCTC सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ऑथोराइज्ड वेबसाइट है। इसके बाद आई टिकट बच्चों काउंटर टिकट की तरह ही होता है, लेकिन इसे हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और इसे IRCTC कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर हमारे घर पे डिलीवर करती है। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? A railway timetable gives details about the route of every train, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. जो रेलवे की समय सारणी है, टाइम टेबल मतलब समय सारणी कि कौन सी ट्रेन स्टेशन पे कब आएगी, कब जाएगी, वो यात्रा की सारी जानकारियाँ देती है। ये बताती है कि जो ट्रेन है वो कौन कौन से स्टेशन से गुजरेगी, रूट का मतलब कौन कौन सी जगह से गुजरेगी, उसका नियत समय उस ट्रेन का उस स्टेशन से गुजरने का क्या होगा, वो कब स्टेशन पे पहुंचेगी, वहाँ कितनी देर रुकेगी और कब स्टेशन से दोबारा आगे की यात्रा चालू करेगी, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने में कितनी दूरी तय की जाएगी। वी कैन बाई अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से हम एक रेलवे समय सारणी खरीद सकते हैं। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमना ट्रेवल्ड आर गिवन। यहाँ पर ओमना ने जिस ट्रेन से यात्रा की थी उस ट्रेन का के टाइम टेबल का कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए दिया गया है। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस टाइम टेबल को हमें पढ़ना है, समझना है, और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें आंसर करना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ट्रेन का नंबर है 16635, 16635, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। तो गांधीधाम नागरकोइल ट्रेन का नाम है। इसका स्टेशन जो है, स्टार्टिंग स्टेशन है गांधीधाम। अराइवल टाइम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं होगा। इसका डिपार्चर टाइम है 5:15 सुबह के 5:15, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगी 0 किलोमीटर, ये इसका पहला दिन है। उसके बाद ये स्टेशन गांधीधाम से ये ट्रेन गांधीधाम से चल के अहमदाबाद स्टेशन पहुँचती है। इसी स्टेशन से ओमना और उसके परिवार ने यात्रा शुरू की थी। इस स्टेशन पर ट्रेन 11:30 पर आती है, 11:30 AM पे आती है, और यहाँ ये 20 मिनट रुकती है, लगभग 11:30 से 11:50, क्योंकि 11:50 पे चल रही है और 11:30 पर आ रही है, तो इसका मतलब ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट रुक रही है। और गांधीधाम से अहमदाबाद आने में ट्रेन ने 301 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह से हमारे लेसन में वलसाड़ नाम के स्टेशन की बात आई है। वलसाड़ महाराष्ट्र का एक स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन 17:23 पे पहुँचती है। 17:23 मतलब दोपहर की 12 बजे के बाद का समय में हम 12:01, 12:02, दोपहर के अगर 1 बज गए तो 13 कहेंगे। इसी तरह दोपहर के अगर शाम के अगर 5 बज गए तो हम उसे 17 बोलेंगे। तो ये शाम के 5:23 का समय पर वलसाड़ स्टेशन पहुँचती है, और यहाँ पर वो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है।
17:23 पे देखिए ट्रेन आ रही है और 17:25 पे यहाँ से डिपार्ट कर रही है, यहाँ से चल रही है। यहाँ तक ट्रेन ने कुल जो डिस्टेंस कवर की है वो 598 किलोमीटर है और अभी भी डिस्टेंस ट्रेवल का पहला दिन है। इसके बाद हमारे इसमें मडगांव का भी जिक्र आता है हमारी यात्रा, ओमना की यात्रा में। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:35 पे 7:35 देख रहे हैं आप, सुबह के 7:35 पे पहुँचती है और 7:45 से वहाँ से चलती है। अब तक ट्रेन 1509 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है, 1509 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है और ये जर्नी का यात्रा का दूसरा दिन है। इसके बाद उदप्पी का भी बात आई थी। उदप्पी में ओमना के परिवार ने छोटे छोटे केले खरीदे थे जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:06 दूसरे दिन दोपहर के 12:06 बजे पहुँच रही है और वहाँ से 12:18 पे 12:18 पे डिपार्ट कर रही है। अब तक ट्रेन ने 185 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है और ये यात्रा का सेकंड डे है। उसके बाद कोझिकोड आता है। कोझिकोड वो जगह है जहाँ पर ओमना ने जिन बच्चों से फ्रेंडशिप की थी वो लोग उतरते हैं। यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:45 पे सेकंड डे दूसरे दिन शाम के 5:45 पे उतार रही है, 17:45 पे 17:45 पे उतार रही है। ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक रही है और 17:50 यानी कि 17:15 पे डिपार्ट कर रही है और यहाँ तक ट्रेन ने 2165 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ये ट्रेन का 9th स्टेशन है। पहला स्टेशन गांधीधाम जहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, कोझिकोड 9th स्टेशन है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन फाइनली कोट्टायम पहुँचती है जहाँ पर ओमना की फैमिली डिबोर्ड करती है, ट्रेन से उतरती है और उनकी मौसी के घर जाती है। यहाँ पे जो समय हो रहा है वो हो रहा है 23:50 यानी कि रात की 11:50 पे। बस 10 मिनट के बाद थर्ड डे चालू हो जाता, तो ऑलमोस्ट थर्ड डे हो रहा है और यहाँ पर वो लोग उतर जाते हैं। अब तक उन्होंने 2418 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीधाम से कोट्टायम की कुल डिस्टेंस कितनी है तो आएगा 2418 किलोमीटर। बच्चों अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। मेरे ख्याल से जो मैंने समझा है क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ चीज़ों पे आधारित होगा। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ द ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मैंशनड इन ओमनाज डायरी। अगर आप देखेंगे बच्चों, मैंने सर्कल तो नहीं किए पर जो स्टेशन ओमना की डायरी में जिन जिन स्टेशन का जिक्र आया है मैंने उनको बोल्ड या येलो कलर से डार्क कर दिया है। अहमदाबाद पहला स्टेशन का नाम आया जहाँ से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। फिर वलसाड़ दूसरा स्टेशन, मडगांव, उदुप्पी, कोझिकोड और कोट्टायम। इसके बाद है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। जो ट्रेन थी वो कौन से स्टेशन से चालू हुई थी, कौन से स्टेशन से चली थी। तो स्टेशन का नाम है गांधीधाम, गुजरात। गुजरात राज्य के गांधीधाम स्टेशन से ट्रेन ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। इसके बाद है क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी थी। तो हमने पाया था कि ट्रेन 11:50 पे वहाँ पे चली थी और 11:30 पर उस स्टेशन पर आई थी। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो 20 मिनट्स होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। अपनी यात्रा के किस दिन ट्रेन मडगांव पहुंची थी। मडगांव गांव बच्चों गोवा में था। तो हमारा आंसर बनेगा सेकंड डे आफ्टर 26 आवर एंड 20 मिनट्स जर्नी। दूसरे दिन ट्रेन मडगांव स्टेशन पे पहुंची थी और मडगांव स्टेशन पहुंचने में ट्रेन ने 26 घंटे और 20 मिनट का समय लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। सुनील और अन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे थे। ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन, जबकि ओमना का और उसका परिवार कोट्टायम स्टेशन पर उतरा था। हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड। कोझिकोड से कोट्टायम पहुंचने में ट्रेन ने कितना समय लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कोट्टायम का अराइवल टाइम लेंगे, कोट्टायम पे जब ट्रेन आके रुकती है उस समय को लेंगे और कोझिकोड का डिपार्चर टाइम लेंगे। कोझिकोड का जो डिपार्चर टाइम था, तो कोझिकोड का जो डिपार्चर टाइम है वो है 23 आवर्स 50 मिनट, 23:50 रात। और
सॉरी टाइम अराइवल का टाइम जो था 23 आवर 50 मिनट, 23 घंटे 50 मिनट, और कोझिकोड के डिपार्चर का टाइम था 17 आवर्स 15 मिनट, 17 बज के 50 मिनट। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बनेगा 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे का समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट? पूरे सफ़र के दौरान ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी कितनी दूरी चली? तो ये आंसर है 2649 किलोमीटर। मैंने इसे वर्ड्स और लेटर्स दोनों में लिख दिया है। देखिए अगर एक बार समझना है तो यहाँ लिखा है गांधीधाम से ट्रेन चली है 0 किलोमीटर, और फाइनल स्टेशन हमारा है 2649। यहाँ पे डिपार्चर टाइम 0, यानी कि ट्रेन यहाँ पे पहुँच के रुक गई, इससे आगे ट्रेन नहीं जाएगी। अब ट्रेन वापस नागरकोइल से गांधीधाम अगले दिन जाएगी। अच्छा बच्चों, यहाँ लेसन हमारा ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट पूछ रहा है, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी? कि आपको डायरी लिखना पसंद है? तो बच्चों, डायरी लिखना एक अच्छी हैबिट है। अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो लिखने की आदत डाल सकते हैं। टेक अ नोटबुक और अ डायरी। एक नोटबुक या और डायरी लीजिए। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट वट यू डिड। हफ्ते के हर एक दिन आपने जो उस दिन महत्वपूर्ण काम किया या जो किया है उसके बारे में लिखिए। आल्सो राइट योर थाट्स एंड फीलिंग। आप अपने सोच और अपने फीलिंग्स को भी लिख सकते हैं, भावनाओं को भी लिख सकते हैं। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों से अपनी डायरी साझा कीजिए। 10 स्टूडेंट्स, आवर लेसन एंड हियर। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ ख़त्म होता है। ओमना जर्नी एंड हियर। ओमना की यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। मुझे उम्मीद है कि आप पाठ समझ गए हैं। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम आपसे अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वे ऑफ टीचिंग, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, देन गिव योर फीडबैक। तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल के बारे में साझा कर सकते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बाय, टेक केयर।